गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 18, क्लास 9। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट मैटर। जैसे कि कल तक हमने आपको क्या एवोपरेशन के बारे में बताया था कि वाष्पीकरण के बारे में, कि वो किस तरीके से होता है और किस किस हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि किस तरीके से हो रहा था। अच्छा, अभी बताते हैं कि वाष्पीकरण होने के बाद में एवोपरेशन क्रिया होने के बाद होता क्या है उससे। तो देखिए, हमारी आज क्या हेडिंग देखेंगे, एवोपरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। मैं एवोपरेशन के कारण क्या होता है, हमेशा मतलब शीतलता बढ़ जाती है, कूलिंग बढ़ जाती है। जैसे मैं लिखा, वाष्पीकरण से शीतलता होती है। मतलब जब वाष्पीकरण क्रिया होती है तो क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, जो आसपास की जो एयर होती है वो कैसी होती है, ठंडी हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कल कि जो एयर होती है उसके अंदर क्या है, वाटर वेपर बन गया होता है वो उड़ता है उसके साथ में, तो उससे क्या होगा कि वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या लिखाया है, दी कूलिंग बाय एवोपरेशन। ये कूलिंग होती है किसके कारण, एवोपरेशन के कारण। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, सबसे पहले यही रहती है हमारी, दी कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन, मतलब कि एवोपरेशन की वजह से कूलिंग हो जाती के कारण कूलिंग होती है। ठीक है, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट इज द व्हेन ए लिक्विड एवोपरेशन इज टेक लेटेंट हीट, जो गुप्त ऊष्मा थी, लेटेंट हीट ऑफ द एवोपरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब आसपास सराउंडिंग, which on losing heat get cooled। इसमें क्या होता है, जैसे कि जब एवोपरेशन क्रिया होती है तो उसके अंदर जो वाष्प हमारी उठ रही है उसके अंदर किसके पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। वो जो आसपास की जो एयर होती है, हवा होती है, उससे टकरा करके वो उससे क्या करते हैं, वो कूलिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल है उसके अंदर क्या करते हैं, कूलिंग बढ़ा देते हैं एवोपरेशन क्रिया के अंदर। ठीक है, तो उससे हमारी शीतलता बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे जो कण है वाटर के वो उससे टकरा जाते हैं और टकराने की वजह से फिर वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद क्या होता है, हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर कूलिंग बढ़ जाती है। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, देखिएगा किस तरीके से बढ़ती है कूलिंग। व्हेन वी पुट, ठीक है, जब एसीटोन ऑन द अवर हैंड, इट गेट द vaporized by taken heat from our hand, मतलब हमारे हाथ पर, in our hand feel cool। फील कैसा करते हैं, कूल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि एसीटोन होता है, जब हम उसको अपने हाथ पे रखते हैं तो वो जो हमारे हाथ पे जो ऊर्जा है, हीट है, उसके कारण वो क्या होता है, वो भाप बनकर उड़ने लगता है और इसकी वजह से वाष्प हो जाता है, वो मतलब एवोपरेशन क्रिया में आ जाता है। इसकी वजह से हमारे जो हाथ पे क्या होता है, ठंडा सा महसूस होता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल हम इसके लिए ये बता सकते हैं आपको, जैसे कि आपने वो देखा होगा, नेल पॉलिश वाला थिनर आता है नेल पॉलिश को छुटाने के लिए। ठीक है, जब आप उसकी शीशी को खुला हुआ छोड़ देते हैं, जब वो किसी एयर से अटैचमेंट में आ जाती है तो वो क्या होता है, वाष्प होना स्टार्ट हो जाती है, उड़ जाती है। आप देखेंगे कि वो उड़ गई, कहते हैं ना कि अरे ये खुली छूट गई तो उड़ गई थी। तो अगर आप उसको भी अपने हाथ पे लेंगे तो क्या है, बहुत ठंडा सा महसूस होता है आपको। इसी तरीके से स्प्रे होता है जो आपको मेडिकल में मिलता है अक्सर, क्लिनिक पर। तो क्लिनिक पर आप देखेंगे स्प्रे होता है, आप उसको हैंड पे लेंगे तो वो ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, क्योंकि वो वाष्प बनता है बहुत स्पीड से। आप उसको थोड़ी देर में रखेंगे हाथ में तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा वाष्प बनकर, क्योंकि वो किसके कारण, एटमॉस्फेयर। जब आप तक उसके अंदर ढका हुआ रहता है एक शीशी के अंदर, तब तक वो नहीं बनता वाष्प, वो एक एटमॉस्फेयर के अटैचमेंट में आने से वो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ। कौन से वी शुड क्लॉथ, मतलब कि हम वेयर पहनते हैं कौन से, कॉटन क्लॉथ इन समर। समर के अंदर हम कौन से कपड़े पहनते हैं, मतलब समर के अंदर और गर्मियों के अंदर हम किन कपड़ों का यूज करते हैं, हम कॉटन क्लॉथ, मतलब कि सूती कपड़े अक्सर पहनते हैं, टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। कैसे होते हैं, कूल होते हैं और कैसे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर। कॉटन कैसी होती है, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्ब करने वाली होती है, वो उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, किसको करती है, अभी आएगा, ऑफ वाटर, एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, मतलब वाटर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। सो इट एब्जॉर्ब्ड टू स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना, स्वेट फ्रॉम द अवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो पसीना होता है उसके लिए बात करी जा रही है। एंड द एक्सपोजर इट द एयर टू एवोपरेशन, इट स्वेट डज द कूल अवर बॉडी।
इसका मतलब ये हुआ कि हम गर्मियों के दिनों में कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन होती है ये क्या करती है, पसीने को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एब्जॉर्ब करती है ये पानी को, तो इसीलिए हमारी जो बॉडी है तो पसीना निकलता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कोई और कपड़ा हम लेंगे वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। आप प्रैक्टिकल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई किसी चीज में पानी लीजिए, वाटर लीजिएंगे तो, और आप कपड़ा लिए नायलॉन का लीजिएगा और कॉटन का लिया, कॉटन कपड़ा उसमें रखेंगे तो क्या देखेंगे कि उसको पानी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन नायलॉन वगैरह का जो रेशमी कपड़े होते हैं ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। इसलिए हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो पसीने को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वरना पसीना क्या था, हमारा बॉडी पर ही रहता। अब क्या हुआ, पसीना जो था हमारा कपड़ों पे आ गया, और अब ये जो पसीना हमारे कपड़ों पे आया है ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी गर्मियों के अंदर जो गर्मी पैदा होती है, हमारी जो हवा गर्मी चलती है वो गर्म, और ये वाटर, तो क्या होगा, ये जल्दी क्या करेगा, वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये वाष्प बनेगा तो मैंने क्या बताया, वाष्प बनने से ये कपड़ा भी जल्दी सूख जाएगा हमारा। और दूसरी बात, जब वो एवोपोरेशन क्रिया करेगा तो क्या होगा, शीतलता, कूलिंग बढ़ेगी। कूलिंग, इसलिए हमें भी ठंडा महसूस होता है कॉटन के कपड़ों में। इसलिए हम गर्मियों के दिनों में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ का यूज करते हैं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई सब तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करिएगा। इसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑफ्टन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। जो गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्राउंड में, आपने देखा होगा शाम में हम लोग पानी डालते हैं, जिसे हिंदी में मतलब हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि पानी छिड़क दो, पानी छिड़काव करना। ठीक है, तो हम गर्मियों के दिनों में अपने आंगन वगैरह में जो होता है उसके अंदर पानी डालते हैं, सभी डालते हैं। ठीक है, दिस वाटर टेक हीट, जो हमने वाटर डाला है ये वाटर क्या करता है, टेक हीट को टेक करता है, मतलब कि हीट लेता है जो हमारी एटमॉस्फेयर की होती है, और जो गर्म हमारी जमीन हो चुकी होती है उससे, फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग, जो हमारे ग्राउंड से और सराउंडिंग से हीट लेता है एयर टू एवोपरेशन, और वो एयर में क्या हो जाता है, एयर में एवोपरेशन हो जाता है, दिस द मेकिंग द प्लेस कूल। और इसी तरीके से जो हमारा जो प्लेस होता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, क्योंकि जो पानी था वो वाष्प बन के उड़ा, तो जिसकी वजह से उसकी हीट कम हुई। जब हीट कम हुई तो हीट होने की वजह से क्या होगा, वहां पे शीतलता, कूलिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, बात आपके समझ में आई। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम सर्दियों के दिनों में आंगन वगैरह, छत वगैरह पे जब लेटने के लिए जाते हैं शाम में, तो आपने देखा होगा कि शाम के टाइम में पानी डालते हैं आंगन में, तो उससे, या फिर अपने घर के बाहर डालते हैं, छतों पे डालते हैं। इससे क्या है कि जब हम पानी उसको डाल रहे हैं तो उससे क्या शीतलता बढ़ती है। और वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो जो ग्राउंड की जो हीट है उससे और एटमॉस्फेयर की हीट है उसकी वजह से वो एवोपरेशन क्रिया करता है। एवोपरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग बढ़ती है। जब कूलिंग बढ़ती है तो हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, आपके पास समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। कल हम आपको इस चैप्टर को टोटल पूरा चैप्टर एक बार में शॉर्ट में समझाएंगे किस तरीके से है। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, आप देखिएगा। और ये सब चीजें याद कर लेना, क्वेश्चन आंसर करने में मजा तभी आएगा कि क्वेश्चन आंसर करने में आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।